मैं अनिल श्रीवास, मैं लेके आया हूँ दोस्तों एक बहुत ही शानदार केस स्टडी। और ये केस स्टडी किसी बिजनेस के सफल होने की नहीं बल्कि फेल होने की है दोस्तों। ये बिजनेस एक छोटे से बहुत ही छोटे स्तर पर एक हमारे भाई, ठीक है, अनिल श्रीवास जी ने चालू किया 2023 में। अब इस बिज़नेस में इन्होंने, देखो मैं आपके इस बिज़नेस का पूरा रूट बताता हूँ, शुरुआत बताता हूँ, शुरुआत कहाँ से हुई। ये भाई साहब दुकान पे काम करते थे, कपड़े की दुकान पे, ठीक है। कितने सालों से? पहले 4 से 5 सालों में भाई साहब ने काम किया 4-5 सालों में भाई साहब को लगने लगा मैं तो बिज़नेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दुकान पे काम कर रहा हूँ उसमें 40% का मार्जिन था, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा अगर मैं खुद की दुकान खोल लूँ, ठीक है, अगर 2 साल पैसे इकट्ठा करके खुद, तो मैं भी 40% का मार्जिन कमाने लगूंगा। तो भाई साहब ने क्या किया, मेहनत करते रहे जैसे जैसे 2 साल में पूरा पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठे किए इन्होंने। अब इन्होंने गए दुकान ढूंढने लगे, नौकरी छोड़ दी। 1 महीने तक 2 महीने तक इन्होंने नौकरी छोड़ दी। सोचा क्या करूँगा, मैं खुद की दुकान खोलूँगा, मैं खुद ही सेठ बनूंगा। उसके लिए काम क्यों करूँ, नौकरी वोकरी सब बेकार होती है। पर दोस्तों मैं बता दूँ, जब तक कि आप किसी धंधे को अगर आप डेप्थ में नहीं चले जाते, अगर उसको समझ नहीं लेते, धंधा स्टार्ट ना करें दोस्तों। ये भाई साहब ने यही गलती करी, सीख लिया, सोचा हो गया, गए मार्केट में दुकान ढूंढने, दुकान देखी, पसंद आई, 20,000 भाड़ा। कितना? 20,000। आप दोस्तों कहीं भी चले जाओ, आजकल भाड़ा मतलब लोगों की नुकसान का सबसे बड़ा मेन रीज़न है भाड़ा 20,000 रुपये भाड़ा। डिपॉजिट 1 लाख रुपये डिपॉजिट, भाई साहब का 1 लाख रुपये तो गया। आप समझ रहे हो, अगर आपके पास 4 लाख है, 1 लाख रुपये आपका भाड़े में चला गया, बच्चे 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये से उन्होंने क्या किया, जैसे तैसे 20-30 हज़ार के काउंटर बनवाए, फर्नीचर लगवाया, सारी चीज़ें करी, ठीक है। तो समझ लो 50-60 हज़ार रुपये इसमें चला गया, बचा कितना? 2-2.5 लाख रुपये। अब 2-2.5 लाख रुपये का अगर आप माल रखोगे कपड़ों, और कपड़ों के माल में अक्सर क्या होता है दोस्तों, वैरायटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि कपड़े एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, बिजनेस जो ऐसा नहीं है कि आपने 4 शर्ट दिखाई और 4 पसंद है। हाँ, वो एक सेल्समैन होगा तो कर सकता है, अगर आप सेल्समैन पक्के नहीं हो तो ये आप नहीं कर पाते। तो अब शुरुआत ऐसे ही कि भाई साहब ने 2.5 लाख रुपये का माल तो रख लिया दुकान में। 2.5 लाख रुपये का माल रखा दोस्तों और बैठ गए। सुबह आए, माता जी का नाम लेके दुकान खोली, चालू करी। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, इंतज़ार। कस्टमर कहाँ है, कस्टमर को देख रहे हैं, कब आएगा। सुबह से शाम हो गई दोस्तों, एक कस्टमर नहीं आया। क्यों नहीं आया? पहली बात तो इन्होंने जिस जगह पे दोस्तों दुकान ली थी, लोकेशन वो रोड थी दोस्तों, और रोड ऐसी रोड मतलब बहुत ट्रैफिक वाली रोड। अब दोस्तों याद रख लेना, मार्केट और रोड में बहुत फ़र्क होता है। दुकानें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन अलग अलग तरीके की दुकानें होती हैं। अब ये भाई साहब ने क्या करी, रोड पे दुकान ले ली। रोड पे ही ऑब्वियसली दुकान होती है, पर जो देखो दोस्तों मार्केट की बात अलग होती है, रोड की दुकान। अगर आप नए व्यापारी हो तो गलती से भी ये गलती ना करें कि रोड पर अपनी दुकान लेके ना बैठ जाएं। आपने सोचा भाई साहब चार रास्ता है, ये है, मैं अपनी, अरे भाई 4 रास्ता है तो वहाँ पर चाय की दुकान चलेगी। बात समझ रहे हो? अगर कपड़ों की मार्केट है तो वहाँ कपड़ों की चलेगी। अब भाई साहब ने खोल के बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, जा रही हैं, लाखों गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, पर भाई साहब आपकी दुकान पर कोई रुक रहा है? नहीं रुक रहा। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। फिर इन्होंने क्या किया, अब मतलब कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आपकी मतलब किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। ये भाई साहब जैसे तैसे टिके रहे कि मजबूत नहीं, एक दिन हम कस्टमर, और ऐसी बात नहीं, कस्टमर आए भी। जैसे कि पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन 2 कस्टमर आए, तीसरे दिन 4 कस्टमर आए। ये भाई साहब का लेकिन व्यवहार बहुत बढ़िया था। व्यवहार ऐसा मतलब कि अगर आप भी जाओ तो आपको लगे कि हाँ बंदा मतलब भरोसे लायक है, इस पर आना चाहिए, ख़रीदना चाहिए सामान। तो ऐसा होते होते दोस्तों क्या हुआ, जैसे इनकी दुकान चली 3-4 महीने, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो फिर से आते किस्मत वाली बात। अब उस रोड पे क्या हुआ दोस्तों, रोड की कटिंग आ गई। आपने देखा होगा अभी आजकल एमसी की रोड चौड़ीकरण का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब की दुकान उसमें टूट गई। तो मतलब मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए थे, भाई साहब को जो है वहाँ से खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ा। अब देख रहे हो दोस्तों किस्मत का कैसा चक्कर चलता है, खाली करके जाना या, और लेकिन इसमें किस्मत बोल तो रहा हूँ मैं, लेकिन दोस्तों इसमें किस्मत नहीं, इसमें रिसर्च भी आना चाहिए। जब इनको पता था पहले से कि दुकान टूट सकती है यहाँ पर, तो दुकान लेनी ही नहीं थी। आप समझ रहे हो? इसके लिए पहले कोई भी मार्केट में जा रहा है उसका एक बार एनालिसिस करो, ये मार्केट कितनी साल पुरानी है, क्या होने वाला है इसमें, क्यों लोग खाली करके जा रहे हैं, क्यों मुझे दुकान इस जगह पे मिल रही है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब तुम्हें दुकान मिल रही है, इसका मतलब किसी और ने खाली करी है ये दुकान, है कि नहीं? अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दे रहा है, इसका मतलब किसी का नुकसान फ़ायदा हो गया, वो निकली है वहाँ से। चलो कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ दें। फिर उन्होंने क्या किया, दुकान खाली करके दूसरी जगह दुकान शिफ्ट करी। दूसरी जगह शिफ्ट करी दुकान दोस्तों। वहाँ पर इन्होंने फिर से, कहते हैं ना कि 6 महीने बाद पूरा 0 से शुरुआत, ठीक है। फिर से वही पहला दिन सेम 0 कस्टमर, अगले दिन 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, ऐसे कर करके 6 महीने तक इन्होंने फिर से ट्रस्ट बनाया।
पर दोस्तों यहाँ फिर से एक और गलती कर दी इन्होंने। पूछो क्या गलती कर दी? जो दुकान इन्होंने भाड़े पे ली थी, उसका जो मकान मालिक था उसने बोल दिया भाई साहब हम तो दुकान बेच के जा रहे हैं, आप अपनी दूसरी दुकान देख लो। भाई ये क्या बात हो गई? आपको पहले से भाड़ा करार करवाना चाहिए था कि भाई एग्रीमेंट, वकील के पास जाओ। अगर आप कोई भी दुकान दोस्तों चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले वकील के पास जाना है, एग्रीमेंट करवाना है कम से कम 5 साल का, 4 साल का, कि भाई मैं इस दुकान को ले रहा हूं तो 5 साल तक खाली नहीं करूंगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है, हमेशा याद रखें दोस्तों। तो अब भाई साहब उसने ऐसा बोला कि मैंने बेचनी। तो ये भाई साहब ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम जो नया मालिक आएगा उससे बात करके देखते हैं, अगर मान जाएगा तो ठीक है। अब हमने क्या किया भाई साहब, जो नया मालिक था उसको बोला भाई साहब हमको खोलिए। लेकिन नया मालिक ही भाई जब जो घर ले रहा है, दुकान ले रहा है मेन रोड, वो भी अपना चालू करेगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला कि भाई नहीं भाई, मैं तो अपनी खुद की दुकान चालू करूँगा, आपका तो आप देख लो अपने हिसाब से, आप देख लो। अगेन 6 महीने हुए, 6 नहीं, इसको तो 7 से 8 महीने हो गए थे। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छा मतलब आप देखा जाए तो मतलब कस्टमर्स आने लगे थे। पर वही बात है ना दोस्तों, 8 महीने में वापस से दुकान खाली करनी पड़ी, जीरो की शुरुआत। अब क्या हुआ दोस्तों, अब भाई ने क्या किया, बोला कि अब छोड़ो, थक गया यार मैं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा। अब इन्होंने क्या किया, इस दुकान को रख दिया, माल को, एक दुकान ली अलग से 5000 रुपये की, उसके अंदर पूरा माल को भर के रख दिया। ठीक है, सोचा अब इस दुकान को क्या करूँगा, बाद में खोलूँगा, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, शांति। अब ये भाई साहब चलेगा थोड़ा घूमने के लिए, बाहर घूमने के लिए। ठीक है, हो गए 3-4 महीने हो गए दोस्तों। ठीक है, अब माल रखा पुराना हो रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, पैंट में कितनी सारी वैराइटीज़ होती हैं, शर्ट में कितनी सारी डिज़ाइन होती है, ट्रेंड बदलते रहते हैं, कभी बैगी आया, कभी स्लिम आया, कभी स्किनी आया दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। और यही हुआ 6 महीने तक, वो माल क्या हुआ, पूरा डेड स्टॉक हो गया दोस्तों। अब डेड स्टॉक का क्या किया जाए तो भाई साहब ने प्लानिंग करी कि नहीं भाई, आंखें जगी 6 महीने बाद कि नहीं भाई साहब मुझे तो फिर से चालू करना है अपना दुकान। भाई साहब ने फिर अपनी मोटरसाइकिल ली और सब जगह घूमना चालू किया और दुकान देखने चालू की, मुझे दुकान लेनी। दुकान भाई साहब जिस दुकान टूटी थी उसी के सामने ही, मतलब आखिर 6 महीने बाद वहाँ भाई साहब ने फिर से दुकान ले ली। भाई जब तुमको पता है मार्केट वो नहीं चलता, वो रोड है, फिर क्यों ली वहाँ पर? गलती किसकी? सिर्फ दुकान लेनी है इसलिए, ना दुकान लेने से बढ़िया है। आप समझ रहे हो, सिर्फ दुकान लेनी है मुझे, इससे अच्छा तो तुम दुकान ना लेते। क्यों लिया आपने ये बताओ मुझे? भाई साहब ने दुकान ले ली, फिर से फर्नीचर करवाया, पूरा खर्चा करवाया, ये सब लगवाया, और भाई साहब फिर बैठ गए। कस्टमर आएगा, फिर से कस्टमर की बिल्ड होने लगी। फिर उन्होंने कस्टमर आ रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं, 2-4 आ रहे हैं, लेकिन वही है ना दोस्तों, तुम्हें जब तक कोई नहीं जानता, जब तक तुम्हारी शुरुआत होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं दोस्तों। कोई भी अगर धंधे को बनाना है, अगर आपको कोई भी बिजनेस को बनाना है, कम से कम आपको 1 साल दोस्तों बैठना पड़ेगा उस एरिया में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसा ग्राहक है, क्या मांग रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या पहनता है यहाँ पे। ये भाई साहब फिर से वही जगह पे बैठ गए, फिर क्या, बस बैठे रहे, ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है। और दोस्तों आज मान लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज ये भाई साहब का लॉस कम से कम 6 से 7 लाख रुपए लॉस हो चुका है। क्या लॉस हुआ है? माल बेचता रहा, ठीक है, माल बेचता रहा, प्रॉफिट आया नहीं, क्योंकि जो कस्टमर ऑडियंस है भाई साहब, क्योंकि कस्टमर है वो भाई साहब इनसे भावता होगा। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, नॉर्मल दुकान देख के आदमी सोचता नई दुकान है, अभी तो ऑफर दे देगा, भाई साहब थोड़ा कम करो। ये भाई साहब भी चलो ठीक है, कस्टमर बना लेते, कस्टमर बनाते भाव बन गए जी। समझ रहे हो आप? ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही। और आप बैठे तो हैं, लेकिन भाई साहब कोई आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई सीजन पे लोग आ रहे हैं, रोड तो है, रोड दिखाओ जरा कैमरामैन, रोड दिखाओ। अब देखो, देखिए दोस्तों, इस तरीके की रोड है। देखा, ये चलती फिरती रोड है दोस्तों। अब इस रोड पे क्यों रुकेगा आदमी, ये बताओ मुझे? यहाँ कोई मार्केट है क्या? नहीं, मार्केट नहीं है। फिर भाई साहब तुमने दुकान क्यों खोली? बस मेरा एक ही प्रश्न है। चलो कोई बात नहीं, दुकान खोली पहली बार, अक्सर ऐसी गलती हो जाती है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब उस गलती को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? भाई दूसरी जगह जाओ, मार्केट में जाओ, 4 जगह देखो। और ऐसा नहीं कि भाई साहब अच्छी जगह ले ली दुकान तो क्या पता तुम्हारी चली ही जाए। हमको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो बिजनेस को समझना होगा, ठीक है, कि कपड़े का बिजनेस काम किस तरीके से करता है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह दोस्तों इतने बड़े बड़े गेमर लोग आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग 50 रुपये पे, 10 रुपये पे, 20 रुपये पे धंधा कर रहे हैं। ठीक, आप कहाँ टिक पाओगे इसके सामने? इससे अच्छा है कि आप एक बिजनेस को पकड़ो, उसको पढ़ाई करो, स्टडी करो, चीज़ें निकालो,
मार्केट को चाहिए क्या दोस्तों, वो चीज़ समझो ना आप। सिर्फ दुकान खोलने से काम नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ दुकान खोलने से काम नहीं होगा दोस्तों, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? या फिर तो आप कुछ, अब देखो जैसे कि मान लो कि ये शर्ट है, अब ये शर्ट आप 1000 रुपये की 3 दे रहे हो दोस्तों, ठीक है, 1000 रुपये की 3। आप पूरे मार्केट में, पूरे एरिया में कहीं भी चले जाओ, ये हर कोई 1000 रुपये की 3 दे रहा है। अब ये बताओ, सीधी सी बात है, जिसने भाई साहब, जो बड़ा प्लेयर है, जिसने पैसा लगाया है, वो तो 1000 रुपये की 3 दे देगा बड़े प्यार से, आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भाई साहब इसमें रेंट भी निकालना है, आपको लाइट बिल भी निकालना है, आपको सारी चीज़ें निकालनी है दोस्तों, आप कहाँ से दे पाओगे? तो इसका मतलब क्या है? आपको धंधा नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, धंधा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन धंधा करने की एक दूसरी स्टाइल होनी चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें हो गई, इन पर आप या फिर तो नई वैरायटी ला सकते हैं, जो कि वो नहीं दे पा रहे। वो अगर मान लो यही सेम माल दे रहे हैं, तो आपको कुछ नया लाना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नए अंदाज में लाना पड़ेगा, कुछ नई नई चीज़ें लाने पड़ेगी, जिससे ग्राहक तुम्हारे पास आए, तुमसे अट्रैक्ट हो, तब जाके आपका धंधा बनेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई साहब दुकान खोल के बैठ गए और आएगा ग्राहक, शाम तक 1000 रुपये की बिक्री हो गई, बहुत है। 1000 रुपये भाई साहब महीने का जोड़ोगे तो 30,000 रुपये हुआ, कहाँ से निकालोगे 25,000 भाड़ा? बताइए आप मुझे। तो दोस्तों कृपया करके ऐसी गलती ना करें कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले दोस्तों। मैं आप सबको बस यही सलाह देने आया हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। शुरुआत करें, आप एक बढ़िया सा बिजनेस देखें, सर्च करें उसका, थोड़ा सा कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसके बारे में पढ़ें कि मार्केट में कैसा डिमांड है। कोई भी XYZ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट का कर रहे हो, खाने पीने का कर रहे हो, बर्तन का कर रहे हो, कोई भी सर्विसिंग चालू करने वाले हो, कपड़े का कर रहे हो, अगरबत्ती का कर रहे हो, कहने का मतलब ये कि उसको सबसे पहले तो देखो डिमांड क्या है दोस्तों उस चीज़ की। मार्केट में डिमांड है और सप्लाई कितनी अवेलेबल है। अगर आप कपड़े की देखोगे, जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी दोस्तों, नहीं मिलेंगी, हर जगह मिल जाएंगी, और सब जगह लगभग सेम ही रेट रहता है। हाँ, खाली फ़र्क पड़ता है, या फिर तो अगर आप लंबे समय से बैठे हो तो आपको भरोसे से आदमी ले जाएगा, वरना आदमी को क्या है, जो चमक दमक वाली दुकान है बड़ी, उसके पास जाएगा, सीधा सा लेगा, है कि नहीं दोस्तों? तो वही बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जानकारी प्राप्त करो, उस एरिया के बारे में सर्च करो जहाँ आप चालू करने वाले हो, ठीक है दोस्तों? जहाँ भी आप चालू करने हो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जाइए, तब बाकी का आप सोच रहे हो आपकी मेहनत की कमाई, दोस्तों कोई फ्री की कमाई नहीं है। आपने दिन रात करके पैसा कमाया है, तो उसको पैसे को बचा के ऐसी जगह लगाओ ना जिससे फ़ायदा हो आपको। आपने 4-5 लाख रुपए कमाया, आपने ऐसे ही ठोक दिया, लगा दिया, कोई मतलब नहीं रहा, प्रॉफिट ही कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा आप सिल्वर चांदी में सोने में लगा दो, वो आपको रिटर्न दे देगा 10 से 12%। तो वही असला है दोस्तों आपसे कि आप लोग जो भी करें, बढ़िया करें, पढ़ के करें, और जो है किसी की देखा देखी में ना कूदें प्लीज़, ठीक है दोस्तों? बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, यहीं से समाप्त कर दें। धन्यवाद।